अगर आप हमें रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। आप हमें अगर ईमेल करते हैं तो वहाँ पर भी हम आपको जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग तो अब इंस्टा पे भी मैसेज करने लगे हैं और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो। और कई सारे पोर्टफोलियो आने लगे हैं, 2 3 4 तो आ ही रहे हैं अब लगभग, और धीरे धीरे वहाँ पर भी आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं कई मरतबा पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ, नई पोर्टफोलियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिव्यू करता हूँ, लोगों की पोर्टफोलियो आती है, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो की मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आता हूँ। रीज़न ये होता है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पोर्टफोलियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकता है या काफ़ी चीज़ें हासिल करने को मिल सकता है, तो मैं उस पोर्टफोलियो की पूरी एक वीडियो और उस पोर्टफोलियो पे डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। तो आज भी एक पोर्टफोलियो हमारे पास भेजा गया है, उसमें काफ़ी सारे सपने लिखे गए हैं। सर, हम सम्मान करते हैं आपके सपनों का, क्योंकि आपने बड़ा प्यारा सपना लिखा है। इनका कहना है कि 3 से 4 साल में, मतलब आने वाला जो दीपावली है, ये कुछ ही टाइम बाकी है दीपावली का, दीपावली में ये पूरे 25 साल के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब इनके पास टाइम कितना बचा है? 2029 तक के इन्होंने कहा है, 28-29 तक, तो 3 से 4 साल टाइम बचे हुए हैं। इस बीच में इन्होंने कहा है कि हमें 50 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करना है, और इनका सपना सुनेंगे, कहते हैं अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। सर, सम्मान करते हैं हम आपके सपने को। तो इस वीडियो में हम इनकी पोर्टफोलियो पे हम डिटेल्स में बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल ये किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं या इन्हें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, इनको कितनी SIP करनी पड़ेगी, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं। सर देखिए, अगर आप इक्विटी मार्केट में मेरे ख्याल से 6 महीने से भी हैं तो कम से कम इतना नॉलेज और इतनी जानकारी तो आपको ज़रूर ही होगी कि देखिए, इक्विटी में आपको लंबे समय के लिए आना चाहिए। क्या आपको लंबे समय के लिए आना चाहिए? देखिए, कभी कभी अगर मैं वीडियो में कुछ बोलता हूं या आपको लगता है आपके हिसाब से कुछ और चीज़ होना चाहिए, तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ 100% सही होगा। देखिए, मैं इंसान हूँ, कभी कभार मिस्टेक हो सकता है, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या अगर आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए आना चाहिए, और 3 से 4 साल है, यहाँ पर आपको 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। और आप निवेश किस तरह के फंड में ये कर रहे हैं? अब है जी सर, सबसे पहले आप जिन जिन फंड में निवेश कर रहे हैं, मैं उस फंड का नाम ले रहा हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप में 8,800 रुपये ये निवेश कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में ये टोटल 4,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। HDFC स्मॉल कैप में 3,500 रुपये निवेश कर रहे हैं। उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में इन्होंने 1,000 रुपये की मतलब इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं लगभग 22-23 हज़ार रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना? 22,000 या 23,300 कुछ रुपये होते हैं। तो अब जोड़ लीजिए। इन्होंने आगे कहा है कि देखिए, अगर मुझे कुछ बढ़ाना भी पड़े, इसमें कुछ ज़्यादा भी करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे 3-4 साल के अंदर 50 लाख रुपये का फंड तैयार करना है। अब मेरा क्या कहना है, इसको ज़रा सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं वही कहूँगा कि सर देखिए, बहुत कम समय है आपके लिए, और आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा फंड, आपको 50 लाख रुपए का फंड चाहिए, तो आपको इसके लिए इक्विटी में आना भी पड़ेगा। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इक्विटी में तो आना ही पड़ेगा। प्लस आपने जो 3-4 साल लेकर चला है ना, ये टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ही कम है। आप अगर लार्ज कैप में निवेश करते हैं या फिर क्या कहते हैं, फिर भी आपको कम से कम 5-6 साल मतलब देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। देखिए, क्वांट का फंड है, एक्सिस है, HDFC है, निपॉन है, तो ये सारे फंड है। एक इंडेक्स फंड है, बाकी आप देख लीजिए फ्लैक्सी कैप है, उसके बाद 3-3 स्मॉल कैप है। तो काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि 2-2 साल तक, 1.5 साल तक, 2.5 साल तक पोर्टफोलियो सिर्फ नेगेटिव में नज़र आती है। सर एक बात बताइए, कैसे मैनेज होगा? अब अगर हम पैसे की बात करें तो देखिए, आपको मैं मोबाइल फ़ोन पर चलता हूं और डिटेल्स में दिखलाता हूं कि कितने की SIP करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा हुआ है कि 35,000 के अराउंड मैं मंथली इनकम कर लेता हूं,
तो थोड़ा बहुत अगर बढ़ाना पड़ा तो मैं जैसे तैसे करके बढ़ा सकता हूं। मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं इस स्क्रीनशॉट में। तो देखिए, अगर 35,000 रुपये आप कमा रहे हैं, अगर आप 35 के 35,000 की SIP कर दे सर, फिर भी ये गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है, या तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको पता है? अगर ये हर महीने मंथली अगर SIP करे, अगर नॉर्मल SIP स्टेप अप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली SIP अगर 78,000 रुपये किए करे हर महीने, कितने सालों तक? 4 सालों तक 78,000 रुपये की SIP करे, और वहाँ से इनको मिलने वाला रिटर्न्स कितना हो? 14% हो, 14% की मैं बात कर रहा हूँ, तब जाकर इनका गोल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या 14% रिटर्न्स मिलते हैं? एक्सपर्ट का मानना होता है, और आप भी जानते हैं इस बात को, कि म्यूचुअल फंड में जो औसतन रिटर्न्स माना जाता है वो कहते हैं कि 12% का रिटर्न्स औसतन मिल जाता है, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन में आप चल रहे हैं तो। और ये 4 साल है, 4 साल में पता नहीं क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच कर देखें 78,000 रुपये की SIP, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रकम है। और दूसरा, या तो स्टेप अप SIP आप करिए 10% का, और 69,000 रुपये की SIP आप करिए हर मंथली, हर महीने 69,000 रुपये की SIP आपको करनी पड़ेगी। स्टेप अप हर साल 10% का करना पड़ेगा, और 14% का वहाँ से मिलने वाला रिटर्न्स होगा 4 सालों के लिए। अगर ये काम आप करते हैं फिर भी आपका गोल अचीव हो जाएगा। मैंने 2 चीज़ें बताई है, एक तो नॉर्मल SIP, एक साथ में टॉपअप भी आपको करना है हर साल हर साल हर साल। तो उसमें आपको 69,000 रुपये से ही SIP करनी है। अगर आप हर साल टॉपअप नहीं करना चाहते हैं तो आपको 78,000 की SIP करनी पड़ेगी। 78 रुपये मैं बोला हूँ, सॉरी, 78,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब ये एक पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता, अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने टाइम ड्यूरेशन को 3-4 साल और बढ़ाइए, कम से कम 4 साल तो अभी आपको और भी बढ़ाना चाहिए, ताकि ये 8 साल 9 साल तक के हो जाए। और 8 साल कम से कम आप लेकर चलिए, 7 से 8 साल लेकर चलिए। 100% आपके जो भी रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे इतना है, गारंटी तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना मिल ही जाएंगे, लेकिन रिटर्न्स आपको मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने कहा है कि मैं कुछ पैसे भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए, आप या तो कुछ पैसे और ऐड करिए, या नहीं तो स्मॉल कैप में जो पैसे आपने लगा कर रखे हुए हैं, या फिर जो भी आपके एग्जिस्टिंग फंड हैं, उन्हीं में से आप कुछ पैसे मतलब कम कर दीजिए, और मल्टी कैप फंड में आपको निवेश करने की ज़रूरत है, लार्ज कैप भी लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के फंड्स भी और भी ऐड करने की ज़रूरत है। अब ज़रा चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, वहाँ पर SIP कैलकुलेटर एंड स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, दोनों पर हम कैलकुलेट करके आपको बिल्कुल लाइव दिखलाते हैं कि किस तरीके से इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहाँ से रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए, तो कितने सालों में इनका गोल अचीव हो पाएगा, कितने के SIP स्टेप अप वगैरह 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 करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हम डिटेल्स में देखते हैं। बहुत सब्र करके आप टाइम दीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। आज देखिए, यहाँ पर ग्रो का SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मंथली SIP मैंने कितने की बोला था? 78,000 रुपये की। तो हमें यहाँ पर कितना कर देना है? 78,000 रुपये मैं कर देता हूँ टोटल। समझ रहे कि नहीं? ये 78,000 रुपये हो गए हैं। उसके बाद हमें रिटर्न्स वहाँ से कितने मिलने चाहिए? मैंने कितना बोला था? 14%। तो ये 12 की जगह मैं 14 कर देता हूँ। उसके बाद टाइम पीरियड हमें कितने चाहिए? 4 साल चाहिए, सिर्फ 4 साल का टाइम पीरियड है हमारे पास, 4 साल। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, अब यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। टोटल जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 37,44,000 रुपये हो जाते हैं। उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, सिर्फ रिटर्न्स के इनकम कितने हो जाते हैं आपके? 12,95,014 रुपये। उसके बाद टोटल जो आपके हो जाते हैं, टोटल दोनों मिलाकर इन्वेस्टेड अमाउंट और उस पर जो मिलने वाले रिटर्न्स है, यानी ये दोनों मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं? 50,39,014 रुपये आपके मिल जाते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा करना पड़ेगा? ये चीज़ देखिए, 78,000 रुपये की मंथली SIP करनी पड़ेगी। वो भी आपको वहाँ पर रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए? 14% रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए हर हाल में, तभी जाकर ये गोल कंप्लीट हो पाएगा।
चलिए ये एसआईपी की बात रही। अब सोच लीजिए ये 14% रिटर्न्स आपको मिल ही जाएंगे, ये गारंटी नहीं है, और वो भी 3-4 सालों में। तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है ये। और 78,000 रुपये की एसआईपी भी बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपने तो कहा है ना कि मैं सिर्फ कमा रहा हूँ कितने का, मतलब 35,000 के अराउंड मैं कमा रहा हूँ। देखिए अब मैं स्टेप अप एसआईपी को लेता हूँ। स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है रिजल्ट, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। ये ग्रो का स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है। देखिए कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इजी टू यूज़ लगता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 69,000 रुपये बोला था ना, 69,000 रुपये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 69,000 रुपये हो गए। और वहाँ पर स्टेप अप, अनुअल स्टेप अप हमें कितने 10% के करने हैं, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद वहाँ से मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे, 14% होंगे। 14% मैं रिटर्न्स कर देता हूँ, जबकि ये गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो टाइम पीरियड 4 ईयर्स ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाएंगे, इन्वेस्टेड हो जाएंगे 38,42,748 रुपये। उस पर जो मिलने वाले रिटर्न्स होंगे 12,44,316 रुपये। उसके बाद टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे, 50,87,064 रुपये। तो इस तरीके से आप अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्रदर ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो मुझे अब जो मैंने आपको लास्ट में कहा था ना कि आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ये इस चक्कर में मत रहिए कि मैं अमाउंट बढ़ाकर अपने गोल को अचीव कर लूँगा। नहीं, आपको टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए, कम से कम 4 साल और बढ़ाना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। अब 8 साल का हम टाइम पीरियड लेते हैं, 8 साल का। अब यहाँ पर हम एसआईपी इसको ज़रा हम कम कर देंगे। 69,000 रुपये की एसआईपी है, तो हम 69,000 की एसआईपी नहीं करेंगे, कम ही की एसआईपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखला रहा हूँ, 23,000 को हर महीने आपको एसआईपी करनी है। 23,000 जो ऑलरेडी आपकी चल रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, 10% का हर साल स्टेप अप करना है। स्टेप अप आपको करना ही पड़ेगा हर साल 10% का। उसके बाद वहाँ पर जो मिलने वाले हमारे को रिटर्न्स होंगे वो कितने 12% होंगे। और टाइम पीरियड मैंने कितना 8 साल कर दिया है, 4 साल मैंने और भी बढ़ा दिया है। इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपका गोल भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 31,56,305 रुपये। उसके बाद उस पर रिटर्न्स कितने मिलेंगे, रिटर्न्स जो मिलेंगे वो होंगे 18,48,393 रुपये। उसके बाद टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,04,698 रुपये। तो ये देख सकते हैं आपका लक्ष्य इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। आपके गोल भी मिल जा रहे हैं, अचीव हो जा रहे हैं, प्लस आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको और बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 23,000 रुपये की, लगभग 22-23,000 रुपये की एसआईपी आपकी चल ही रही है, समझ रहे हैं। तो इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा और भी ऐड कर दीजिए ताकि और भी ज़्यादा ईजी हो जाए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उस पर उतना रिटर्न्स मिलेंगे, उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। पैसा आप जितना लगाएंगे उतना रिटर्न्स मिलेगा, सिंपल बात है भाई। तो फाइनली आपने सारा कुछ देख लिया है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।